वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर फॉर विच द ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज हेल्ड ऑन 27 मार्च 2022। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस में किस टाइप का लेवल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, कौन सा लेवल रहा था क्वेश्चंस का और किस पैटर्न में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए गाइस हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स गाइस स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहला वाला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा यहाँ पे गाइस, वो रहेगा जो ये क्वेश्चन पेपर है ये था हमारा किस सीरीज़ का है, ये बी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। तो चलो बात करते हैं हम इसमें कुछ क्वेश्चन क्या था, किस लेवल के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, ये थोड़ा जनरल नॉलेज बेस्ड कंसेप्ट था, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने वाला एक क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इमेजिन योर पेरेंट्स आर प्लानिंग टू बिल्ड अ हाउस, दे आर आस्क यू अबाउट द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स इन विच लैंड फॉर्म यू वुड सजेस्ट देम टू बिल्ड अ हाउस एंड वाई। तो बताया जा रहा है कि आपके पेरेंट्स एक नया मकान बनाना चाहते हैं, तो उनको पता है कि बहुत सारी ज़मीनें हमारे पास लैंड फॉर्म्स अवेलेबल है, तो आप कौन सी लैंड फॉर्म उनको सजेस्ट करोगे कि यहाँ पे मकान बनाना बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। सबसे पहला वाला माउंटेनी वाला एरिया था, उसके बाद प्लेटू वाला था, उसके बाद डेजर्ट था, उसके बाद प्लेन था। तो जैसे हम सबको पता है कि जो प्लेन वाला रीजन होता है वहाँ पे बहुत सारे लिविंग कंडीशंस के लिए वो सूटेबल रहता है, वाटर क्वालिटी, सॉइल फर्टिलिटी या अदर नेसेसिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल ईजिली अवेलेबल हो, तो यहाँ पे हमें मकान बनाना बेटर रहता है। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन था। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास, ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कैन बी इंस्टॉल्ड टू एनहेंस कंप्यूटर्स कैपेबिलिटीज़ बाय इंक्रीजिंग मेमोरी आर रूम ग्राफिक्स कार्ड। जो हमारे यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं हम, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमारी कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस कर सकते हैं और मेमोरी को भी इंक्रीज़ कर देता है कुछ हद तक, या ग्राफिक्स को भी इंक्रीज़ करता है। वो होता है एक्सपेंशन बोर्ड, इसको बोला जाता है, एक्सपेंशन बोर्ड इसको बोला जाता है। इसको मेमोरी जिसको हम मदरबोर्ड के नाम से भी हम जानते हैं, इसको हम एक्सपेंशन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ये रहेगा पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था आपको। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ये दोनों टेबल प्रॉपरली यहाँ पे रीड आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ वर्किंग HR एंड IT डिपार्टमेंट टुगेदर इज परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी बट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कंपनी एक्स है, यहाँ पे कंपनी एक्स में टोटल एम्प्लॉयज़ का ये दिया गया, उसमें फीमेल्स का परसेंटेज यहाँ दिया है। अब हमें बताया जा रहा है कि फीमेल्स का परसेंटेज निकालिए आप, क्या है कंपनी बी में, कंपनी बी में यहाँ पे कंपनी एक्स में ही यहाँ पे फीमेल्स का HR और IT डिपार्टमेंट में आपको कैलकुलेट करना है। अगर HR और IT की डिपार्टमेंट करूँगा वो रहेगा 25 + 12%, डिवाइड में होगा 100, इंटू में होगा टोटल कितनी है 3200 करेंगे तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, वो होगा, ये होता है 37 × 32, ये हो गया 37 को ऐड करके 37 × 32 होता है, वो होता है कैलकुलेट करेंगे वो होता है 1184। ये आ गया नंबर ऑफ़ फीमेल्स। अब बताना है कि इन नंबर फीमेल्स का परसेंटेज कितना है टोटल कंपनी में जितने सारे एम्प्लॉयज़ है, इसमें टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, परसेंटेज फीमेल्स कितना आया 1184 और टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं 5000 है कि नहीं। उसके बाद इसको मल्टीपल करेंगे हम 100 से, इसको 100 से मल्टीपल करेंगे, ये 2 0 इसके साथ कट जाएंगे तो वो हो गया 1184 डिवाइड बाई में रहेगा 50। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 23.68 बन के आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी 23.68 क्वेश्चन का ऑप्शन था, आंसर था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में। इसके रिगार्डिंग कोई क्वारी होगी तो क्वेश्चन कमेंट्स में हमेशा शेयर करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट MCQ आपके पास था अवेलेबल, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विथ लेजिस्लेशन। ये तो बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 उसमें एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई है जिसमें कोई लेजिस्लेशन अवेलेबल नहीं है, तो वो हम सबको पता है, वो लद्दाख यूटी है। जम्मू कश्मीर में एक यूटी है, वो उसके में लेजिस्लेटिव असेंबली हमें देखने को मिलेगी। चलेगा इस फास्टली अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वो वुड यू चूज़ एज द रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज। तो इनमें से आपको ये जनरल बेसिक कंसेप्ट का कम्युनिकेशन बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे पूछा गया है। तो आप बताइए इनमें से आप किसको मैसेज सेंड करना चाहोगे, किस बंदे को। दोज हु शुड नॉट हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, ये तो नहीं आएगा जिनको इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, तो उनको कैसे भेजोगे आप।
तीसरा रहेगा दोज हु हैव नो से और इंटरेस्ट इन मैटर, जिनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो उनको ज़बरदस्ती हम क्यों भेजेंगे मैसेज। दोज हु हैव नो रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझ ही नहीं सकते मैसेज, उनको फ़ायदा ही क्या है मैसेज करने का। तो ये होगा दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय द मैसेज और इट्स रिजल्ट। ये उन पे लोगों के लिए हैं जिनको जो इस मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। सर MCQ आपके पास था गाइस। इन सितंबर 2000 द गवर्नमेंट हैज सेट अप एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट विल वर्क इन टेंडम विद द नेशनल एसेट रिकॉर्डेशन कंपनी टू क्लीन अप बैड लोन्स आइडेंटिफाई। जो बैड लोन्स होते हैं जो हमें रिकवर नहीं होते हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, जिनको क्लीन अप करने के लिए यहाँ पे एक मेमोरेंडम किया गया था। यहाँ पे ऐसे मैनेजमेंट कंपनी दैट विल, ये कंपनी ने मैनेज यहाँ पे किसके साथ यहाँ पे मेमोरेंडम किया था, वो उसने किया था नेशनल एसेट रिकॉर्डेशन कंपनी के साथ। उस कंपनी का आपको यहाँ पे बताना है, उस एसेट का नाम आपको बताना है। तो उस कंपनी का नाम था यहाँ पे इंडिया डेबिट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसने यहाँ पे NARCL के साथ यहाँ पे एक मेमोरेंडम किया था कि हम यहाँ पे बैड लोन्स को क्लीन अप करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की कौन सी स्टेट में यहाँ पे पास होता है। जैसे आपको सबको पता है कि फार्मूला क्या है, अगर नहीं पता आप पढ़ लीजिए। यहाँ है मीराज JCBNGMT। ये रहेगा यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात। यहाँ पे रहेगा मध्य प्रदेश, मणिपुर, यहाँ पे रहेगा त्रिपुरा। तो ये सारी यहाँ पे मिज़ोरम और त्रिपुरा था। ये मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, इन सारी स्टेट्स में यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई करता है। तो इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट था वो था वेस्ट बंगाल। अनदर इंपॉर्टेंट MCQ आपके पास था द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। वो है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट एज दे पोज थ्रेट फॉर्म। जो फूड चेन को थ्रेट होता है वो होता है नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूशन की वजह से जो इनका एकुमुलेशन होता है उसको बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। अनदर MCQ आपके पास है गाइस, यहाँ पे अनदर MCQ आपके पास है यहाँ पे वेन डायग्राम का पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया है कि ये जो डायग्राम आपके पास दी गई है तो यहाँ पे आपको सर्कल का जो डायग्राम है, सर्कल को ये लिटरेट रिप्रेजेंट करता है, मतलब जितने सारे बंदे पढ़े लिखे हैं। उसके बाद बताया जा रहा है ये रेक्टेंगल करता है हमें रिप्रेजेंट, यहाँ पे हेल्दी वाले बंदे हैं। और स्मॉलर रेक्टेंगल जो ये वाला स्मॉलर है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे रिच पीपल को। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है विच नंबर रिप्रेजेंट दोज इलिटरेट्स हु आर नाइदर रिच नॉर हेल्दी। तो आपको वो लिटरेट यहाँ पे बंदे चूज़ करने हैं। लिटरेट तो पहले सर्कल में आएंगे, वो बंदे चूज़ करने हैं जो ना तो हेल्दी है ना तो रिच है। हेल्दी में ये आएगा, रिच में ये आएगा। तो ये इसमें सिर्फ जो ऑप्शन बचती है वो बचती है 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 आएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है इन अक्टूबर 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन एंड अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। दीज हैव बीन डिजिग्नेटेड टू रिलीज द एस्पिरेशन। तो यहाँ पे 2 स्कीमें लॉन्च करी गई थी, एक तो स्वच्छ भारत मिशन और दूसरा था यहाँ पे अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन दोनों के रिलेटेड जो यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च की गई तो इनका मेन पर्पस क्या था, मोटिव क्या था। इनका मेन मोटिव ये था, सबसे पहले अगर हम स्वच्छ भारत की मिशन बात करें तो उसका मतलब होता है गार्बेज फ्री। और यहाँ पे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन की जो बात करें वो होता है वाटर सिक्योर। वाटर सिक्योर सबको यानी हर घर में पानी पहुँचाना है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ही गाइस यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइस अनदर इंपॉर्टेंट MCQ आपके पास था, परसेंटेज वाला क्वेश्चन था। सिंपल आपको यहाँ पे ऑप्शंस में यहाँ पे चूज़ आउट करना था। यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ से आंसर आपको दिया गया था बट आपको फाइंड आउट करना था। आपको 306 इज़ 5/9% ऑफ द प्राइस ऑफ सोफा देन द प्राइस। अगर बोला जा रहा है 306 कितना है 5/9% ऑफ द प्राइस ऑफ सोफा, तब आपको यहाँ पे प्राइस ऑफ सोफा बताना है। चलो हम बात करते हैं, चलिए फर्स्ट वाले से यहाँ से ट्राई करते हैं। तो 5/9% ऑफ द प्राइस ऑफ सोफा, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे 55080। इसका यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे 5/9% कितना बन जाता है। 5/9% इसका ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वेट अ मिनट गाइस।
तो यहाँ पे इसको 5/9% जो होता है वो अगर उसको कन्वर्ट करेंगे वो हमारा अराउंड 55.55 बन जाता है। तो मल्टीपल में करेंगे इसको 55080 जो ऑप्शन में दिया गया, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आएगा 306 के बराबर अप्रॉक्सीमेट आएगा। 360 समथिंग ऐसा कुछ आता है, बट आपको 3 डिजिट में दिया गया है, 306 के आ गया बराबर, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया आपको। मैंने बस आपको ये समझाया कि आपको 5/9% पहले निकालना है, किसका इसका निकालना है, देखना है कि वहाँ पे 306 आएगा कि नहीं, अगर आया तो ये करेक्ट ऑप्शन, फिर 5/9% आपको इसका फाइंड आउट करना है, अगर यहाँ पे भी 306 आएगा तो ये करेक्ट ऑप्शन। बट हम जब चेक करते हैं तो हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। आप इसको दूसरे मेथड से भी चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इसको चेकआउट करने का तरीका है, आपको बताया जा रहा है 360 अगर इसका प्राइस किसके बराबर है, वो बराबर है 5/9%। परसेंट का मतलब होता है 100 इंटू में है टोटल क्या है हमारे पास, टोटल हमारे पास ये ऑप्शन उसमें चूज़ करेंगे हम 55080, तो यहाँ पे भी एक्स आपको देखने को मिलेगा। सॉरी गाइज, यहाँ पे भी आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका क्या आंसर बन जाएगा। सो यहाँ पे आपको 550 नहीं, यहाँ पे आपको 5/9% इंटू में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू में यहाँ पे एक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा ऐसा, यहाँ पे 306 के बराबर आएगा आपके पास, वो आएगा 5/9 इंटू में आएगा 100 इंटू में आपको प्राइस ऑफ सोफा एक्स कंसिडर करना है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपको दिख जाएगा किसके अराउंड इसके बराबर। तो चलेगा इस अनदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं हम। यहाँ पे क्या था हमारे पास अंदर एमसीक्यू क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास यहाँ पे जो विंग कमांडर अभिनंदन हैं जिन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्राइक किया था, तो वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक्स करी थी यहाँ पे बालाकोट एरिया में, तो वहाँ पे उनको गैलेंट्री अवार्ड 2021 में दिया गया था। उन्होंने पाकिस्तानी F-116 फाइटर एयरक्राफ्ट को यहाँ पे शूट डाउन किया था, तो आईआरएल कम्बोड में फरवरी 2019 में, तो उनको कौन सा यहाँ पे अवार्ड दिया गया था, गैलेंट्री अवार्ड, तो वीर चक्र उनको दिया गया था यहाँ पे अभिनंदन को। कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिसीव्ड एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के रिऑर्गेनाइजेशन को प्रेसिडेंट का एसेंट यानी अथॉराइजेशन कब मिली थी, वो मिली थी 19 अगस्त 2019। 5 अगस्त को ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 31 अक्टूबर 2019 में ये जम्मू कश्मीर बाइफिकेट हो गया तो यूनियन टेरिटरीज में। अनदर बात करेंगे कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, द सेंडर शुड चूज दिस वर्ड वेरी केयरफुल टू। तो बात करें कम्युनिकेशन, यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पे करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी मैसेज सेंड करता है तो उसको यहाँ पे वर्ड चूज़ केयरफुली करने पड़ते हैं कि जो मैसेज सेंड करेगा वो रिसीवर को समझ में आनी चाहिए। उसको किस बात का ख्याल रखना पड़ता है, उसको यहाँ पे अवॉइड एम्बिग्विटी, मतलब उसको कम्प्लेक्स वर्ड्स यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स या डिफरेंट पैटर्न का कोई भी मैसेज नहीं भेजना, बस उसको सिंपल मैसेज भेजना है जो रिसीवर को भी समझ में आ जाए। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्स टू द वेब एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट। तो वेब एड्रेस कौन सा है जो यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट को। यहाँ पे इंटरनेट में जो भी यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस यूज़ किया जाता है, वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था आपके पास, the correct word substitute for the following sentence, the branch of physics concerned with the properties of sound। फिजिक्स की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो कंसर्न करती है साउंड्स के साथ, तो साउंड्स के साथ कंसर्न करने वाली है एक्वास्टिक्स। एक्वास्टिक्स को बोला जाता है जो साउंड्स के साथ यहाँ पे रिलेट होती है एज पर एज फिजिक्स इज कंसर्न। तो बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विच ऑफ द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज नोन एज, जो बचपन से लेके, वेट अ मिनट गाइस, तो एक ट्रांजिशन फेज़ होता है जब बच्चा होता है फिर वो धीरे धीरे यहाँ पे एडल्टशिप में चला जाता है, उस पीरियड को एक पर्टिकुलर नाम बोला जाता है, वो होता है एडोलिसेंस पीरियड, उसको बोला जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट अनदर एमसीक्यू आपके पास है आइडेंटिफाई सिनोनिम ऑफ द वर्ड इमिनेंट। इमिनेंट का आपको यहाँ पे सिनोनिम वर्ड फाइंड आउट करना था, वो उसका सिनोनिम वर्ड यहाँ पे आएगा इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग इसका सिनोनिम वर्ड है। अनदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास है गाइज यहाँ पे, तो गाइज ये यहाँ पे आपको मैं प्रॉपर्ली इसका यहाँ पे मीनिंग जो बताना भूल गया था वो था इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट हैपन, कोई चीज़ होने वाली है, मतलब
बारिश होने वाली है या वार होने वाला है तो इमिनेंट होता है, अबाउट हैपन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसका सिनोनिम रहेगा इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब भी होता है अबाउट बिगिन, जो भी यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है कोई काम। तो अनदर इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट ने एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक स्कीम लॉन्च करी थी। वहाँ पे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जी, वहाँ पे स्टेट और सेंट्रल लेवल में यहाँ पे अप्लाई कर दी गई थी। तो आपको उस पोर्टल का यहाँ पे नाम बताना है जिस पे ये स्कीम अवेलेबल रहती है। तो उस पोर्टल का नाम है ई श्रम। ई श्रम इसका पर्टिकुलर नेम दिया गया है। तो यहाँ पे इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी, या उनको यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह कुछ फैसिलिटी अवेलेबल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट एन एग्जांपल एबायोटिक कंपनी। एबायोटिक जैसे आप सबको पता है बायोटिक एंड एबायोटिक ये होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एबायोटिक और एबायोटिक में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक की बात करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक। एबायोटिक में बायोटिक की बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी एबायोटिक है, ये भी एबायोटिक है, ये भी एबायोटिक है। एबायोटिक वाली कंपनी ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक। तो फंगई एबायोटिक नहीं है बल्कि ये बायोटिक है। तो बाकी शायद वो ये सारी की जो एबायोटिक है, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा 2021 में यहाँ पे इंडियन की एक वुमेन रेसलर थी जिन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था। 2021 रेसलर चैम्पियनशिप 57 केजी की है हेल्ड कराई गई थी। 57 केजी की ये कैटेगरी में थी। तो वो किसने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था 2021 में? तो वो जीता था अंशु मलिक ने। अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता था। अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ गाइस आपके पास, तो वो था आपके पास Hitesh starts walking from his home. First, he walked straight from his home and took a left turn. He then walked from some more distance. तो इसका यहाँ पे आपको एक डायग्राम प्रॉपर बनाना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फाइंड आउट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बन जाता है वो फाइनल पोजीशन वो ईस्ट में रहती है इसकी। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो आप प्लीज़ हमारे से कॉन्टैक्ट करेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ आपके पास था, हाउ कैन बैरियर क्रिएटेड बाय द रिफ्यूटेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स बी रिजॉल्व। जब यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं दो बंदे तो उन बीच में जो आर्ग्यूमेंट या रिफ्यूटेशन जो यहाँ पे बहस होती है तो उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वो है लिसनिंग टू द व्यूज़ ऑफ द दूसरे की बात को अच्छे से सुन लेना है ताकि कोई आर्ग्यूमेंट क्रिएट ना हो। अनदर इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे वर्ड्स वगैरह का यहाँ पे दिया गया था। तो आपको वर्ड किस वर्ड का मीनिंग बताना है। यहाँ पे WNCSZV। जैसे आप सबको पता है W के यहाँ पे इसने दिया है, यहाँ पे दिया है, इसने क्या दिया है, यहाँ पे W के 3 आएगा। उसके बाद N का क्या आएगा, N का आएगा यहाँ पे, N का आएगा यहाँ पे 4। और C का क्या आएगा, C का आएगा यहाँ पे 8। और S का क्या आएगा यहाँ पे, S का आएगा यहाँ पे 9। और Z का आएगा यहाँ पे 6। और V का आएगा यहाँ पे आपके पास आएगा 7। यानी 3 4 8 9 3 4 8 9 6 7 ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बस यहाँ पे फाइंड आउट करना था लेटर्स विद वर्ड्स। अनदर इम्पॉर्टेंट था रिवर गोदावरी ऑरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन। तो जो रिवर गोदावरी है वो कौन सी स्टेट से यहाँ पे ऑरिजिनेट होती है? तो आप सबको पता है वो महाराष्ट्र से। रिवर गोदावरी यहाँ पे महाराष्ट्र से यहाँ पे ऑरिजिनेट हो जाती है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ आपके पास गाइस है यहाँ पे। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अनदर MCQ आपके पास क्या था। वो था आपके पास 28 वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे 26 वाला है। यहाँ पे बोला जाता है A इज़ द फादर ऑफ B, यानी कि A जो है वो फादर है B का। अगर इसका आपको डायग्राम बनाना आता होगा तो आपको इजीली ये टैकल हो जाएगा। ठीक है गाइस, हम ट्राई करते हैं इसको डायग्राम बनाने की। A इज़ द फादर ऑफ B, यानी कि A जो है वो किसका फादर है, वो B का है। B इज़ नॉट ए सन, B सन नहीं है तो वो गर्ल है, इसको सर्कल में रखेंगे। C इज़ द डॉटर ऑफ B। तो उसके बाद बोला जा रहा है C इज़ द डॉटर ऑफ B। गाइस यहाँ पे एक मिनट गाइस, यहाँ पे हम दोबारा हम डायग्राम ड्रा करेंगे। A इज़ द फादर ऑफ B, ये बोला जा रहा है A इज़ द फादर ऑफ B, यानी B का फादर क्या है A। एंड B इज़ नॉट ए सन, तो ये डॉटर है। C इज़ द डॉटर ऑफ C, तो B की डॉटर है। C इज़ द डॉटर ऑफ B, यहाँ इसकी डॉटर बन जाएगी C। ये C डॉटर है। उसके बाद क्या है D इज़ द वाइफ ऑफ A, यहाँ पे A की वाइफ क्या है D, ये D वाइफ है, ये फादर है इसका। फिर ठीक है,
ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी, इसका ब्रदर क्या है, वो है बी, यहाँ पे ब्रदर है, ठीक है। एंड एच इज़ द सन ऑफ ई, ई एच इज़ द सन ऑफ एच इज़ द सन ऑफ ई, ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी, सॉरी यहाँ पे ई है, ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड एच इज़ द सन ऑफ ई, तो इसका बेटा क्या है, एफ है, एच है, सॉरी गाइस, ये इसका बेटा है, ठीक है। एफ इज़ द वाइफ ऑफ ई, इसकी वाइफ क्या है, एफ है, ठीक है। जी इज़ द फादर ऑफ एफ, इसका फादर क्या है, जी। अब आपको क्या बताना है गाइस, आपको बताना है व्हाट इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, बी की सिस्टर लॉ क्या है, मतलब इसकी भाभी कौन सी है, इसका भाई ये है तो भाभी इसकी एफ बन जाएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या था, एफ था। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास आया था, वो था एज पर द आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। आर्टिकल 53 क्लास 3 के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिलेक्ट किया जाता है, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है, वो किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रॉपर प्रोपोर्शन यहाँ पे होनी चाहिए, मेजॉरिटी में यहाँ पे वोट्स मिलने चाहिए, तभी जाके यहाँ पे इलेक्ट हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इन अगस्त 2000 इंडिया फर्स्ट स्मोक टावर यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, ये फाइंड ये एन एक्सपेरिमेंट सेट ऑफ प्यूरीफायर, जहाँ पे प्यूरीफाई एयर करने की कोशिश करेगी 1 किलोमीटर रेडियस में, तो स्मोक टावर यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये कौन सी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी स्टेट में यहाँ पे आपको देखने को मिला था, वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन रहती है, तो दिल्ली में ये एस्टैब्लिश किया गया था, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन रहती है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइज एक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के भी नॉमिनेबल है, जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ नॉमिनेट करने का रिजर्वेशन रखा गया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 वुमेन्स को यहाँ पे नॉमिनेट किया जा सकता है। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे उनको नॉमिनेट किया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, उनको मतलब यहाँ पे वेट परसेंटेज उनका यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। 30 वाला क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स मशीनरी, तो ये वाला क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट्स की तो फिक्स्ड माना जाएगा, इक्विपमेंट फिक्स्ड माना जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल नहीं माना जा सकता है, फैक्ट्रीज यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है, बिल्डिंग इज फिक्स्ड कैपिटल है, गुड यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल नहीं माना जा सकता है। अब आपको बताना है इनमें से डिज़ाइन टू इंक्रीज द गुड्स दैट आर डिज़ाइन टू इंक्रीज द, यहाँ पे हमें इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। तो आप बताइए हमें इन सब चीज़ों को क्या कंसिडर करेंगे। तो ये तो फिक्स्ड कैपिटल इसमें 2-3 आते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी गुड्स वगैरह को यहाँ पे हम फिक्स्ड कैपिटल में कंसिडर नहीं कर सकते। इसका वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जाएगी, बट JKSSB ने फ़िलहाल इनको फिक्स्ड कैपिटल कंसिडर कर दिया है। तो गाइज़ ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ द 30 इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ द रिसेंटली हेल्ड JKSB SIP SPR JKP SI का एग्जामिनेशन हल्ड किया। अब बाकी क्वेश्चंस का हम दूसरे पार्ट्स में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इन 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, रिवाइव करिए, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हमारे साथ शेयर करेंगे, कोई डाउट रहेगा तो वो भी आपको क्लियर कर दिया जाए, कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए गाइस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।